Yeah, before we start, so Yes. let me ask you few First of questions. all, I will not tell my name to you Yeah, because definitely. You don't have to tell your name. Okay. So the first thing what I will ask is how old you are. I'm 20 years old. I'm third year. I'm learning engineering in Nagpur. Okay, that's great, man. So And how is the weather in Nagpur right now? it's like it's like 25 degree now in Nagpur. 2 degree. Okay, यार. So tell me how can I help you? हाँ, मैं सबसे पहले खुद के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। हाँ, एकदम ब्रीफ में. मतलब ये थोड़ा सा पीछे जाता है। जब मैं 10वीं में था ओके. तब मेरे मतलब ऐसे तो हर कोई लड़की में नजर जाती है, लेकिन तीन लड़की थे जिन पे थोड़ा बहुत ज्यादा फोकस था मेरा। फर्स्ट में 10th में था, तब एक लड़की थी, मैं उसे लाइक करता था। तो मैंने उसने क्या किया, उसको फ्रेंड्स के द्वारा बता दिया कि मैं उसको लाइक करता हूँ करके। ओके, डेफिनेटली नॉट अ गुड. मैंने अपने फ्रेंड को बताया और उसने अपने फ्रेंड को बताया और उसने उसको बता दिया कि वो उसको लाइक करता है। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब क्या मेंटालिटी होती है लड़कियों की, वो समझती नहीं है। तो फिर मैंने उसको फ्रेंड के थ्रू बताया, तो वो बहुत ज्यादा भाव खाने लगी, मुझे देखना था ऐसा ऐसा। तो फिर मुझे बात करने का भी मौका नहीं मिलती थी कभी। तो मैं बात करने के लिए मतलब टाइम भी नहीं मिलता था और क्या बात करूँ ये भी नहीं समझना, तो वो अलग प्रॉब्लम। तो फिर ऐसे ही मेरा 2-3-6 महीने चले गए। मैंने उसको फ्रेंड के द्वारा बता दिया कि मैं उसको लाइक करता हूँ। तो फिर मुझे किसी ने एडवाइस दी, और ये एडवाइस देने वाले लोग बहुत ज्यादा मिल जाते हैं मुझे। ठीक तो है. किसी ने एडवाइस दी कि वही तूने खुद के मुंह से नहीं बोला, इसलिए उसने मेरे को नहीं बोल दिया। तो मुझे लगा कि मैंने ये गलती किया, इसके वजह से शायद ये हो गया होगा। तो Okay. वो फेस खत्म हो गया और उसमें मेरे 6 महीने चले गए। फिर वो दिमाग में मेरे वही लड़की घूम रही थी। 6 months you invested on her. क्या बोले आप? 6 months you have invested on her. Yes. 6 months I've been investing on her. Means I've been investing in a way like I was thinking about her so much that I cannot actually study, and I made a lot of imaginary relationship with her, and which was not actual relationship. Guys do that a lot, and I've been Okay. victim of it. What is the second story you have? The second story was starting first year. I've been living on a rented flat, and With वो friend के मैं साथ. थोड़ा सा हिंदी में बोलूँ बीच में अरे हाँ, चलेगा? बिंदास हिंदी में बोलने का. हाँ, ओके। तो मैं नीचे मतलब घर मालक की लड़की थी, तो वो 10वीं में थी, वो मैं 3 साल छोटी थी। तो मुझे वही मैं उसको लाइक करने लग गया थोड़ा बहुत, वही सब हुआ। तो मुझे लगा कि मैंने जो पिछली बार गलती की थी, मैंने खुद के मुंह से उसको नहीं, मैंने उसको लाइक करता हूँ, तो फिर मुझे ये गलती अभी नहीं करनी चाहिए। तो फिर तो मुझे दोस्तों ने बताया तू बात नहीं करता, तो ऐसे कैसे लाइक करेंगी। तो फिर मैंने नेक्स्ट टाइम कोशिश क्या किया कि मैं उससे बात करूँ, कि मैंने जो 10वीं में लड़की थी उससे बात नहीं किया, ठीक है। तो उसको सिर्फ लाइक करता था, पता नहीं। और फिर इसमें भी मेरे 4 महीने कैसे चले गए कि मैं उसको मतलब फिर बात करने की कोशिश की, तो वो थोड़ा सा मतलब गुस्से वाली टाइप लड़की थी, और वो सुनती नहीं थी। एक बार वो पानी के लिए भी मैं उसको पानी मांगने गया, तो थोड़ा बहुत गुस्सा हो गई थी। मैं बोला इसके साथ तो जम नहीं सकता अपना। तो फिर एक बार कैसा हुआ कि मैं खाना खाने बैठा था, तो वो मैं उसको थोड़ा सा ऐसे मजाक में लेने के लिए कि लड़के उसको बोल रहे थे कि थोड़ा मजाक करते थोड़ा आता उसको। तो मजाक करने के लिए मैंने उसको बोला कि, तो बोले कि कॉलेज में जाना बोर लगता है क्या तुझे? फिर हाँ, वो बोली कि मेरा कॉलेज ऐसे ऐसे रहता है। तो मैं बोला तुमको बोर नहीं लगता क्या? बोला स्कूल जाना मुझे बहुत बोर लगता था। बोला तो इतने जोर से चिल्लाई कि आप तुमको क्या करना है? बोले। तो फिर मैं सोचा इस लड़की के साथ मेरा नहीं जम सकता, इतनी छली हुई लड़की है ये। तो फिर वहां पे जब तक रहता था मैं, तब तक थोड़ा बहुत मुझे मतलब डिस्टर्बेंस होता था। So you invested 4 months on her. Yes. This is the period like I was thinking about them a lot. Yes, But I was yes. not talking with them because of their restrictions and all that.
Got it. So as long as I stayed there, like 4 months in that house, I was like watching her every day, and I thought she can talk with me, but she had not, and I had the hope that she will talk with me, and like my Polish friends were giving me an advice that we should start and talk with her, we should leave her, but I was not able to leave her. You can understand how difficult it is to get them out of the mind. Yeah, And I it can was getting more understand. and more difficult for me. लगता है यार, कभी कभी एक साल लग जाता है किसी को हाँ, बुलाने में, बहुत एक बुरा साल के लगता है ऊपर ना लग कि जाता है। अपन जिसको लाइक करते हैं वो अपने को लाइक नहीं मालूम है, करते, तो अपन और एक्सपीरियंस ज्यादा किया हो सोचना यार चालू मैंने, कर देते हैं उनके बारे में। एक्सपीरियंस किया हो यार मैंने इसे भी। एक साल से ज़्यादा लग हाँ जाता हाँ है जब तू व्हेन यू हाँ हाँ, रियली बहुत लाइक बहुत समवन, बुरा लगता है। इट्स द वर्स्ट फीलिंग ऑफ एवर एवर। है ना। तो तुम्हें हमेशा लगता है कि यार उसे उसे कांटेक्ट कर दूं, उसे टेक्स्ट कर दूं मैं, उसका बर्थडे याद रहता है ना। और जहाँ जहाँ हम जाते हैं जगह, तो हमको याद आता है कि यार हम उस जगह पे वहाँ पे बात करते थे, ये बात करते थे। वैसी होती है यार। ओके, व्हाट इज़ द थर्ड स्टोरी यार? हाँ हाँ, तो व्हाट इज़ द करंट बहुत सिचुएशन? आप जस्ट कम टू द एक पॉइंट। बार थोड़ा सा माइक थोड़ा नजदीक ले लीजिए, एंगेज कर लीजिए, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। Okay, okay, I have done. I guess there is some issue with the mic thing. Okay. Okay, what is the third story? Okay. The third story starts in second year. This is a branch, my mechanical branch. Girl in my mechanical branch. There are only 4 girls in my mechanical branch, and I like one of them. Okay. So I did the 2 mistakes. You know, I had to not do the third mistake. Now the third mistake is I have to talk to her and have to tell her that I like her. So I had talked with her. I had told her in WhatsApp that I like her. And 2 minutes after just I told her that I like her, she replied that thank you, I do not like you. And I had been like forcing her, and she, I was just, she said me that you can be my friend and all that thing. Every time they girls pull out of me friend zone, that's the most worst zone ever possibly. एंड फिर उसके बाद फिर ऐसे ही कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, ऐसे ही बैठे थे, मुझे तो ज़्यादा मौका नहीं मिला उससे बात करने का, क्योंकि वो क्या सोचती थी कि मैं जब भी उससे बात कर रहा हूँ ये मुझे पताने की कोशिश कर रहा है, ऐसा वो सोचती थी। लेकिन मैं तो जानने की कोशिश कर रहा था, वो बात नहीं समझ रही थी, इसलिए मैंने उसको पहले लाइक ही कह दिया। तो वो सोच रही थी कि ये मुझे पताने की कोशिश कर रहा है, अगर ये कुछ मुझे हाई भी बोलेगा तो ये मुझे लाइक करता है, मुझे पताने की कोशिश कर। तो वो एक गलती की, मैंने तो वो छोड़ ही दिया। दोस्त ने मुझे बताया कि पहले कहो कि आई लाइक यू करके, लड़की को फिर बात शुरू कर दो। जो भी मैंने सीखा है कि पहले जाके आई लव यू बोल दो लड़कियों को, हो जाएगा काम। उसके बाद तो थोड़ा बहुत नाटक वाटक करो, रोने वोने का, और बस। कौन बोला, कौन एडवाइस दिया ये? अरे मेरे बहुत सारे लड़कों ने एडवाइस किया कि बोले वो देख, बोले लड़का मतलब हाथ वाथ काट डालते थे, पहले आई लव यू बोलते थे। मैंने ऐसा एग्जाम्पल देखा है लड़कों का, पहले आई लव यू बोल देते थे, फिर लड़की नहीं मानती थी, हाथ वाथ काट डालते थे, तो फिर लड़की मान जाती थी एकदम से। तो फिर ये ऐसे बेवकूफ जैसी एडवाइस मुझे मिली। तो फिर एक बार मैं उस लड़की के साथ जब कॉलेज में बैठा था, उससे बात कर रहा ना, तो मैं उसे जानने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने उससे कहा कि आपको क्या पसंद है, इट्स अ जनरल क्वेश्चन, मतलब मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि आपकी फेवरेट चीजें क्या है, मतलब ये थोड़ा डीप में हो गया। मतलब ये लड़का जानने की कोशिश कर रही है, मैं रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा कि आप यहाँ से घर में आने के बाद क्या करती है? तो उसने मुझे रिप्लाई किया कि तू जितना अंदर घुसने की कोशिश करेंगे मैं तो जितना ही बाहर निकालूंगी। मैं बोला अब इस लड़की को मैं क्या बोलूँ, इस लड़की के साथ मैं कैसे सामने लगी, आंसर भी नहीं कर रही कोई क्वेश्चन। तो फिर मुझे लगा कि मैं इसको ज्यादा ही भाव दे रहा हूँ। इसमें मैंने फिर वहाँ पे मेरे अभी भी थोड़े बहुत मतलब बुरा लगता है, क्योंकि अभी भी मेरे ब्रांच में है। ओके ओके, आई गॉट। तो आपकी स्टोरी तो मुझे मालूम चल गई क्या क्या है। 3 स्ट्राइक हुए हैं आपके लाइफ में, ठीक है? हाँ वो ठीक है। तो आप आगे ही नहीं बढ़ सका है। ओके, ठीक है। अब मुझसे क्या जानना चाहते हो, क्या सवाल है आपका अभी? मुझे एक सवाल है। तो फिर मैंने उसके बाद क्या किया कि मैंने डेटिंग एडवाइस के लिए मतलब ढूंढने की कोशिश की। I roughly had got 2 or 3 courses, like from foreign
dating advisors like AFC Adam and Adam Lawrence. I got courses from them. ठीक है. I roughly spent like 15 or 20,000 rupees on that courses. You have spended. Yes, I spent 20,000 rupees on that courses, and I eventually find out that this courses will not apply in India because Indian girls' mentality is different from that girls' mentality outside India in European and Western countries, because these girls are very open to sexual relationships and all that, but Indian girls are very very conservative. तो फिर ऐसे क्योंकि वहाँ मेरा एक फर्स्ट क्वेश्चन था, एक मिनट, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि इंडियन गर्ल्स की मेंटालिटी और बाहर की लड़कियों की मेंटालिटी सेक्स एंड अप्रोच पे क्या है. ओके, दूसरी. ओके ठीक है, मैं इसका आंसर करता हूँ. ठीक है, तीन स्ट्राइक हुए हैं तुम्हारे लाइफ में अब तक. जब तुमने पहले बात करने में टाइम लगा दिया, दोनों सिचुएशन में तुमने बात करने में टाइम लगा दिया, और जो थर्ड वाला स्टोरी था उसमें तुमने उस लड़की को कब जाके अप्रोच किया? महीनों हो गए थे होंगे मेरे ख्याल से. क्या पूछा आपने? जब जो तीसरी लड़की तुम्हारे कॉलेज में जो पढ़ती है, तब कितना समय लगा था उससे जाके बात करने में? क्या पहले ही क्लास में जाके बात किए थे या फिर कुछ? नहीं, पहले मुझे तकरीबन 15-20 दिन वो थोड़ी सी अच्छी लगी लड़की, तो मैंने उससे सबसे पहले मतलब थोड़ा लंच के टाइम पे मैं बात करता था, और लंच के टाइम पे थोड़ा सा मैंने कुछ बात नहीं की थी. वैसे फर्स्ट टाइम मैंने उसकी फ्रेंड से थोड़ा बहुत बात किया था, फिर वो फ्रेशर्स पार्टी थी, वहाँ पे थोड़ा बहुत पूछा आप जा रही, फिर उसने नहीं कहा. तो फिर नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, उसका नंबर लिया अपने दोस्त से. नहीं, दैट इज एन एब्सोल्युटली रॉन्ग वे यार. Getting a number from a girl, you should get it from that girl itself. You should not get the number from someone else. Even if you think you can get the number from someone else, you should not do it. Okay, अच्छा ठीक है, तो मैं let me answer your question. Like डिफरेंस क्या रहता है एक इंडियन गर्ल्स और वेस्टर्न गर्ल उनके लाइफस्टाइल में? ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है. यू नो, हमारे इंडियन गर्ल्स थोड़े कंजर्वेटिव रहती हैं. ओके, और मोस्टली फैमिली के साथ रहती है. दे डोंट लिव इंडिविजुअली, दे डोंट लिव इंडिपेंडेंटली दैट मच. लेकिन अब ये थोड़ा बहुत चेंज होने लगा है इंडिया में. अभी तुम देखोगे कि जो भी डेटिंग ऐप हो रहा है, ठीक है, इट इज़ बूमिंग. ओके, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूँ मेरे वीडियो में कि डेटिंग ऐप भी काफ़ी बूम हो रहे हैं एंड वुमेन आर गेटिंग वेरी इंडिपेंडेंट नाउअडेज. लेकिन दिक्कत क्या हो गई है कि हम जो लड़के लोग, जो लड़कियों, उनका जो मेंटालिटी अभी तक है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है. जैसे कि अभी एक दो दिन में मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें क्या है, एक फॉरेन लड़की, या फिर कर चुका हूँगा जब तक ये वीडियो चल रहा होगा, वो एक इंडियन बंदे से मतलब पसंद करती है. वो फॉरेन लड़की है, ठीक है, वेस्टर्न की है, और उसने मुझे ईमेल भेजा है कि मैं कैसे अप्रोच करूँ. ठीक है, मेरे हिसाब से देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन देम एंड आवर गर्ल्स. ओके, कई बार ऐसे सिचुएशन हुए हैं डेट में जब मैं गया हूँ, यू नो, लाइक on the second or first date itself I went for the kiss. Okay, और yes, I have, ये मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया हूँ मैंने एक इंसिडेंट. ठीक है, when I went, I और मैं डेट किसको पूछता हूँ? when someone is really interested in me. okay, उन पे बिल्कुल टाइम इन्वेस्ट नहीं करता हूँ जो दे आर नॉट इन्वेस्ट, हु डजंट हैव एनी इंटरेस्ट इन मी. ओके, व्हाट आई हैव डन, यू नो, आई हैव आस्क्ड सो मेनी गर्ल्स दैट आई जस्ट डोंट रिमेंबर. ठीक है, मेरे को याद भी नहीं कितने को पूछा हूँ मैंने. लेकिन आई हैव ऑल्सो बीन ऑन अ डेट विथ मेनी गर्ल्स. इंडियन गर्ल्स और आउटसाइड द कंट्री? Outside the country, I haven't got that chance to date them, but I have spoken to few girls. Okay, I'm specifically talking about India. अगर तुम मेरा डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो मेरा मेन फोकस इंडिया के लिए है अभी फ़िलहाल. फॉरेन का भी अभी थोड़ा रहने देते हैं अभी. ठीक है, ठीक है. यू हैव इन्वेस्टेड 20,000 rupees on learning those things, isn't it?
Yes, I have spent a lot of money. ओह माय गुडनेस यार, 20,000। अच्छा ठीक है, फिर मेरे ख्याल से तुम्हारा जो अप्रोच है उसे चेंज करना होगा यार, ठीक है। व्हेन आप अप्रोच में चेंज करने के लिए तैयार हूँ। देखिए मैंने आई स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन दैट एंड they have taught me like how to approach and all that, but the difference is between the women. I know the women are all over the world are equal. They are in the feminine, they have a dominated man and all that stuff. But the difference is, will give you a chance to approach. I had for that instance, I had searched on YouTube about what Indian women think about approach and what outside the countries. For example, I had अगर searched on ओके इन टर्म्स ऑफ on अप्रोचिंग Indian, when they were asking, when a girl were asking about the approach of a guy, then Indian women were saying no, do not approach, and they were like smiling and all that because they had not experienced any of the approach from an Indian guy. But as I saw the similar video from outside the country, they were like, he should be not creepy, he should be not like, or he should buy me a drink and all that. They were giving an excuse what he should do when he approached me, but the Indian women were like, he should not approach me. And No, you have to I will approach them. never, You I know will the not, best way to talk approach- stranger. I got your point. Now listen to me now carefully. You know what is the best way to approach? You know, when you're doing something, like you can't even. I don't prefer approaching a girl who is just walking on the road. Okay, I don't do that. Okay, अगर तुम what is according to my experience, you know, like the best way to meet a woman and approach a woman when you're doing something, like for example when you like वैसे तुम्हारे likes क्या क्या है? You like anything, like you like sports or you like painting, you like anything that out of your syllabus from the college, like so your question is how you can approach an Indian woman, isn't it? Yes. So what I prefer, I don't approach a girl who's just walking on the road. Okay, I don't pick up you can do that, but it's not I don't do that. Okay, I did this in my teenage, but I don't do it anymore. What is the best way the best result that you can get is like when you're doing something. For example, I just went for the painting classes, okay, couple of time. ओके वहाँ पे तुम अप्रोच कर सकते, क्योंकि when you both people have a similar interest, okay, देन यू कैन अप्रोच देम. फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम जिम जाते हो, ओके फॉर एग्जाम्पल, तो ऑब्वियसली वहाँ अगर वहाँ लड़कियाँ भी आती होगी तो यू कैन अप्रोच देम वेरी ईजिली. ओके और मेरे ख्याल से और जैसे मैंने एक बार कहा भी था कि जैसे ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, ठीक है, लाइन में कभी खड़ते हैं, आजू बाजू जो कुछ होता है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है मालूम है? यू आर ओनली फोकसिंग ऑन अप्रोचिंग अ गर्ल्स. ओके, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन अप्रोचिंग अ गाय हु इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, अ गाय हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, और एन आंटी और समथिंग लाइक दैट. यू हैव दैट फियर ऑफ दैट एंग्जाइटी लेवल हिट्स. ओके, दैट इज़ द वन बिग प्रॉब्लम. ये अपने वीडियो में भी मैंने कई बार कहा है कि आप अपना कम्युनिकेशंस कैसे इम्प्रूव करेंगे. यू हैव टू गो एंड टॉक टू स्ट्रेंजर्स. एग्जैक्टली, इजंट इट? जब आप स्ट्रेंजर से बात कर सकोगे, किसी भी अजनबी से बात कर सकोगे, फिर धीरे धीरे यू स्टार्ट टॉकिंग टू गर्ल्स और जो भी फीमेल हैं. ओके, लेकिन डायरेक्टली तुम कहाँ पे जाना चाहते हो? यू जस्ट डायरेक्टली वांटेड टू अप्रोच अ गर्ल दैट यू हैव, आई मीन यू हैव अ हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट फॉर हर. इजंट इट? ऑब्वियसली यार, अभी तुम अप्रोच करने, डजंट मैटर. मैं जब कई साल पहले एक गोवा में था, यू नो, आई अप्रोच्ड वन फ्रेंच गर्ल. ओके, and I approached her, she offered me beer. Okay, she offered me beer. Okay, हमने एक ही बियर में बियर पिए थे, एक ही ग्लास, एक ही बोतल में, ठीक है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शी इज़ रेडी टू हैव अ सेक्स विथ मी और शी इज़ रेडी टू बी अ गर्लफ्रेंड. आई अप्रोच्ड हर, दैट इज़ माई इनिशिएटिव. ओके, दैट आई टुक दैट रिस्क ऑफ रिजेक्शन. आपने कितने लड़कियों को अप्रोच किए हो और उनका नंबर लेने की कोशिश की हो?
पहले या दूसरी मुलाकात में? बिकॉज ऑफ दैट मेंटालिटी, लाइक मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं एग्जैक्टली। करती। मैं वो एक इंडियन लड़के की मेंटालिटी है ना, इसमें मैं नहीं तुम approach करने से उसका डरता मत हूं। सोचो यार। अप्रोच करने से थोड़ा डर लगता है, लेकिन तुम करना तो पड़ेगा ही। देखो अब तुमको फेल तो होना पड़ेगा यार। देखो मैं तुमको एक मेरा एक वर्स, आई रेडी टू एक्सेप्ट दैट। मैं एक अपना वर्स रिजेक्शन बताता हूँ। मैंने एक रिजेक्शन झेला था कुछ महीनों पहले। तो क्या हुआ था कि मैं You said that like you approached many girls, like you approached Indian girls or you approached foreign girls? इफ यू कुड फाइंड अ फॉरेन गर्ल ऑल्सो गो एंड अप्रोच देम यार। No. I am asking you. You said that I have approached a lot of girls. But you I have approached more Indian girls than Western girl. Okay. Go ahead. Okay. So I will tell you one rejection that I still remember. Okay, ये मैंने अपने वीडियो दो बताता हूँ, ठीक है। एक वीडियो में भी कह चुका हूँ, एक दूसरा अभी तक वीडियो में नहीं कहा हूँ मैंने। तो ऐसा हुआ था कि मैं एक पार्क में बैठा था और मैं पार्क में पीछे मुड़ के देखा था तो एक लड़की बैठी थी अकेली करके। तो मैं सोचा यार जाके बात करता हूँ उससे, अप्रोच करता हूँ, ठीक है। तो मैं वहाँ पे गया, तो मैंने उससे बोला हाय हाउ यू डूइंग करके, ऐसे करके। तो उसने हाय बोली। फिर मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है करके। फिर उसने अपना मुंह फिरा ली, ठीक है। फिर मैंने फिर से पूछा कि ये क्या हुआ, यू लुकिंग वेरी सैड। फिर उसने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर मेरा क्या काम था, मैं तो उठ के निकल लिया फिर तो, ठीक है। मैं कई बार रिजेक्ट हो चुका हूँ तो मुझे कोई फ़र्क। और दूसरा एक और रिजेक्शन है जिसमें जो और भी ख़तरनाक टाइप का है। तो क्या हुआ था, मैं एक लड़की से मिला, मैंने उससे बात किया अच्छे से, ठीक है। उसने भी अपने फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत पता किया। और जब भी तुम जाके किसी से बात करते हो तो ज़्यादातर ये कोशिश करो कि तुम उसके सवाल ज़्यादा पूछो। यानी तुम कहाँ से हो, वो अपने शहर का नाम बताएगी तो अरे वाह उस शहर में क्या मिलता है, मतलब उस तरह से, मतलब ऐसा रखो कि जो जिस बंदे से मिल रहे हो तुम उसके बारे में थोड़ा पता करो और कोशिश करो कि वो ज़्यादा बोले, ठीक है। ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने बात किया, हाय हेलो हुआ। फिर शायद एक हफ्ते बाद मैं फिर से मिला उसको, ठीक है। फिर से मिला, फिर भी उस दिन भी हाय हेलो किया। मेरा डेट के लिए मूड नहीं था मेरा, ठीक है। लेकिन शी वॉज़ ब्यूटीफुल यार, शी वॉज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, ओके। और तीसरी बार जब मैं मिला उससे एक हफ्ते बाद फिर से, तो क्या हुआ, मैं बोला हाय हाउ यू डूइंग, वे यू बीन ऑल दिस डेज करके ऐसे पूछा। तो वो पूछी आप कौन हो करके, ठीक है। आप कौन है करके पूछ ली उसने। अरे यार 2 बार मिल चुके हैं तो उसको तो मेरा शक्ल भी याद नहीं है यार। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। इस तरह से रिजेक्शन होते हैं, मतलब इस तरह के रिजेक्शन में ये रिजेक्शन Yeah, exactly. If she is getting, let it be. I mean, it has to be a guy's initiative. अगर तुम मेरा एक और अभी ईमेल आने वाला है, एक फॉरेन गर्ल बंदे को अप्रोच करना चाहती है, लेकिन वो खुद ही बोलती है, क्योंकि वो भी खुद ही बोलती है कि ये तो लड़कों का काम होता है अप्रोच करने का। दैट्स ट्रू, आई बिलीव दैट्स ट्रू, बट है ना, दैट्स ट्रू, वैसे ही होना चाहिए। अगर लेकिन मेरा एडवाइस उसके लिए ये रहा है कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो ऑब्वियसली लड़का बंदा इंटरेस्ट नहीं, अब वो कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहा है डेट के लिए, कुछ भी इसके लिए, तो ऑब्वियसली यू नीड टू गिव हिम हिज। वो जब वीडियो आएगा तब तुमको मालूम चलेगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब तक तुमने कितनी लड़कियों को अप्रोच किए हो, उसका नंबर लेने की कोशिश की हो, डेट के लिए पूछे हो? मैंने अब तक एक भी लड़की को अप्रोच नहीं किया। मतलब स्ट्रीट से, मतलब मैं आपको पूछने वाला था कि मतलब स्ट्रीट से कैसे अप्रोच कर रहा है लड़की को, ताकि लड़की बात करे। मैं कोई इतना डीप सवाल तो नहीं पूछ रहा हूँ कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, तो एक काम करो, आपकी फेवरेट चीजें क्या करते हैं। मैं सिर्फ उनको पूछ रहा हूँ कि कैसे हो आप, व्हाट्सएप ऐसे क्या कर रहे हो आप, ऐसे सवाल पूछेंगे तो लड़की शुड नॉट कीप गर्ल शुड नॉट कीप मॉम। मैंने अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो मैंने इस टॉपिक पे भी बात कर चुका हूँ कि जब मैं कोई लड़की से मिलता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कौन से सवाल रहते हैं। तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी कुछ सवाल रेडी रहते हैं ऑलरेडी, ओके। उस वीडियो का नाम क्या है पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ हूँ कि अगर मैं जब कोई भी लड़की से मिलता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये सवालों का भंडार होना चाहिए, ठीक है, कि बस वो एक सवाल ख़त्म हुआ तो दूसरा पूछ लूँ मैं उससे। और ऐसा भी नहीं कोई करोड़पति का सवाल पूछ रहा हूँ मैं, कोई
क्विज का, उसी के रिलेटेड का सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल पे सवाल पूछते जाना है बस, उतना ही, ठीक है। वैसे अगर 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 तुम मेरा अप्रोच देखोगे, मैं कैसे अप्रोच करता हूँ, अगर समझ लो मैं कोई लड़की मुझे बहुत पसंद आई, लाइक आई विल गो एंड टॉक टू हर फर्स्ट, आई से हे व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ यू डूइंग करके, वही बोलेगी हाय वगैरह, हाय। फिर मैं पूछूंगा, नेक्स्ट सवाल रहेगा वे यू फ्रॉम, फिर वो बोलेगी आई एम फ्रॉम दिस सिटी, फिर मैं उस सिटी के बारे में पूछने लग जाऊँगा, हे उस सिटी में क्या मिलता है, मतलब व्हाट इज़ द फेवरेट थिंग यू गेट फ्रॉम देयर, फिर वो अपने सिटी के बारे में बोलने लग जाएगी। उसी तरह से सवाल में सवाल पूछते जाना करके, तो उस तरह से मैं सवाल पूछता। और दूसरा नंबर कैसे लेता हूँ मैं, जब मैंने काफ़ी अच्छे बात कर लिया, फिर मैं नंबर कैसे मांगता हूँ, मैं अपना मोबाइल उठाता हूँ, ओके, मोबाइल उठाता हूँ, हे आई रियली लाइक टॉकिंग टू यू, नहीं ऐसे नहीं, हे इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई थिंक वी शुड गेट टुगेदर सम टाइम फॉर द कॉफ़ी। हेलो, आपकी आवाज़ कट गई है। ओके, आई विल रिपीट दैट अगेन। अगर समझ लो मेरे पास मैंने लड़की से बात कर ली है, अब मुझे उसका नंबर लेना है, ओके, व्हाट आई डू, आई विल टेक माई मोबाइल, ओके, उसके सामने फिर मैं बोलता हूँ कि हे आई थिंक वी शुड गेट टुगेदर सम टाइम फॉर अ कॉफ़ी और सम ड्रिंक। फिर बोलती है हाँ ओके टेल मी योर नंबर, टेल मी। और मैं जब नंबर लेता हूँ, लाइक आई डोंट आस्क फॉर परमिशन, I'm commanding her, I'm telling her to give your number to me। मैं उसके सामने yes और no का ऑप्शन नहीं रख रहा हूँ मैं, ओके, ठीक है। I'm telling her, hey, I think we should get together sometime, what's your number, let me take down your number quickly। तो वो अपना नंबर, but I like learn from I purchased a coach he told that how should you ask number, is asked to her, why don't you give me a number, why don't you give me a number, so it will put a question on her, why she should not give me a number, so it's not like forcing her like give me your number or give me your number, it's like we're gonna go to date, it's not like that, it's like asking why don't you give me your number, so it will be a question for her, why should she give her number to me after having a good conversation। it depends, at least you need to give a try। तुमने आज तक एक लड़की को जाके नंबर नहीं पूछा है एंड you have spent 20,000 rupees on, isn't it? वो मेंटालिटी है ना, इसकी वजह से नहीं, it doesn't matter कि नंबर तुम कैसे ले रहे हो। कुछ लड़कियों को सुना है कि जो लड़के मतलब ज्यादा बात करने गए वो पूरा पूरा तमाशा किंग खड़ा कर देंगी या फिर एक चपेट फेल देंगी। नहीं, वैसा नहीं होगा यार। अगर वैसा है तो ध्यान से देखना वो लड़की है कि नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है यार, मैंने इन अप्रोच करने के बारे में ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियो में कई बार बात कर चुका हूँ, और तुमने यार ऊपर से पता नहीं कहाँ जाके 20,000 रुपये डाल दिए हो, है ना। लेकिन बेसिक चीज़ है यार, तुम्हारी ये सब कमियाँ तुम्हारे अंदर ही है। You are not approaching. No, I had purchased a course from. Do you know Adam Lawrence and Christian Hudson? I think I just don't remember. Okay, there Adam Lawrence is like AFC Adam Dash coaching session. It's like I don't know, is number one. So what you have done so far after learning that course? क्या बोले आप? What अभी तक वो कोर्स करने के बाद क्या चेंजेस आया है कुछ अभी तक? मैं वही तो नहीं ना, मैं वही अप्रोच ही नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, तो अप्रोच यार फिर तो कैसे अप्रोच करूँ, मैं कैसे अप्रोच करना है वो पता है, लेकिन वो एक मेंटालिटी है जो हमको या फिर सारे लड़कों को रोक रही है। तुम ये ब्लेम है ना, मैकेनिकल ब्रांच लड़कियों में 99% लड़के सिंगल ही है। अब जाके उनको कोई तुम यार तो फिर आउटलेट क्या है उनके लिए, एकदम। तो फिर मैं वही सोच रहा हूँ कि अप्रोच किसका करूँ, कहाँ पे रख के मिल सकता हूँ और कैसे करूँ, वही एक सवाल है। वेल अगर ये सवाल अगर मैं तुम्हारी जगह होता इस वक्त, हेलो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता इस वक्त, तो मैं वो चीज़ें करता जो मुझे पसंद आती है, पसंद रहती है। जैसे कि अगर मुझे पेंटिंग करने का
शौक़ है तो मैं पेंटिंग करने के लिए जाता है, ऐसी जगह जाता जहाँ मुझे पसंद है, जैसे हाइकिंग करना पसंद है मुझको। मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोशलाइज़ हूँ दूसरे लोगों से, ओके, दूसरे लोगों से मिलूँ, उनसे उनको अपना दोस्त बनाऊँ, ओके, उसके थ्रू मतलब एक सोशल सर्कल बनाना है। और तुम्हारा कम्युनिकेशन, मेरे ख्याल से आगे एकदम हर जगह तुम चुप रहोगे और इस तरह से फ्रस्ट्रेटेड रहोगे तो यार आगे ऐसे ही होता रहेगा। कमियां यार तुम्हारे अंदर ही है, तुम अप्रोच नहीं कर रहे हो, तुम इल्जाम इसके जाके मतलब कोई भी ऐसी रैंडम लड़की को अप्रोच करूँ, मुझे एक जगह तो बताइए कि अच्छा, अभी तुम जा सकते हो। रैंडम लड़की को जाके अप्रोच करोगे तो तुम अभी मतलब घबरा जाओगे। तो एक काम करो ना, रैंडम लड़की के जाके अप्रोच करो, उनसे कुछ सवाल पूछो, ठीक है, ये इसका रास्ता कहाँ पे है, इसका रास्ता कहाँ है, बोल के निकल लो, वहाँ से शुरू करो कम से कम। ओके, एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। हे बस मतलब चलते चलते इफ़ यू फाइंड एनी ब्यूटीफुल गर्ल, इफ़ यू लाइक दैट गर्ल, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारा जो अप्रोच करने का डर है वो थोड़ा थोड़ा कम हो, ठीक है। व्हाट यू कैन डू, वॉक अप टू हर और उसको कुछ सवाल पूछे, आई यू फ्रॉम दिस सिटी, इफ़ शी सेज नो आई वाज लुकिंग फॉर दिस एड्रेस, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी आउट इन दिस। इस तरह से वो बोलेगी हाँ हाँ इधर उधर जाओ, अच्छा ठीक है थैंक यू, बोल के निकल लो, ठीक है। यू डिड योर फर्स्ट अप्रोच ऑन हर, ओके। उस तरह से धीरे धीरे स्टार्ट करो, Isn't it? अभी तक तुमने आज तक कोई लड़की को अप्रोच नहीं किया है और ये जस्ट एंड लड़कियां, इंडियन लड़कियां बात करेंगी या नहीं अगर मैं? अरे तुम कम से कम जाके पहले ट्राई तो करो यार। तुम अभी से पहले से ही तुम इतना सारा सवाल अपने दिमाग में घुसा के रखोगे तो कहाँ से अप्रोच कर पाओगे यार। ओके, तो अपना माइंड क्लियर रखो ना, जब तुम अप्रोच करने जा रहे हो तो ये सब मत सोचो, इतना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तुम, वो बात करेगी कि नहीं, रास्ता पूछ लूंगा, थप्पड़ मार देगी कि नहीं, यार तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो हद हो गया। अप्रोच करना पड़ेगा, है ना, वहाँ से स्टार्ट करो यार। अगर और एकदम मतलब जहाँ पे लड़कियाँ बात करने को देखती है, मतलब जगह का है कि जैसे पार्क जगह हो गई, वो तो जगह का जहाँ लड़के को मिल सकता है, वो तो तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा ना, वो तो तुम्हें ही फिगर आउट करना। मेरे नागपुर थोड़ी ना घुमाओ ज़्यादा। वैसे ज़्यादातर मॉल है, शॉपिंग सेंटर है, मॉल्स में जा सकते हो। मॉल्स में जाके ये सब सवाल पूछो कि हे वेयर आई कैन गेट दिस आइटम इन दिस मॉल, बस उतना ही सवाल पूछो, कम से कम वहाँ से तुम्हारा थोड़ा डर तो निकलेगा। एक मिनट आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मॉल्स के बाद थोड़ा धीरे धीरे बोलिए और माइक। ओके, मॉल्स में जाके कम से कम आप जो भी लड़की मिलती है आप उनसे एटलीस्ट कुछ सवाल पूछ लो कि लाइक hey where I can get or where is the electronic shop here, do you know that, इस तरह से मतलब एटलीस्ट कम से कम जाके अपना मुंह खोलो वहाँ जाके। हाँ बिल्कुल समझ। एटलीस्ट वहाँ से स्टार्ट करो, तुमको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा अब तो। अच्छा, मॉल्स में मतलब लड़कियाँ थोड़ा बहुत डायरेक्शन तो कोई भी लड़की बता देंगी यहाँ जाना, लेकिन हाँ बस चले जाना, वहाँ चले जाना, फिर वहाँ जाके कोई और लड़की मिलेगी तो उनसे डायरेक्शन पूछना, कम से कम तुम जाके अप्रोच तो करो। हाँ, तो मॉल्स में मैं लड़कियों से कैसे बात करूँ? अगर ठीक है मैं डायरेक्शन पूछ लिया तो उसके बाद थोड़ा तो आगे बढ़ना, बस डायरेक्शन पूछो और आगे निकल लो। ओके ठीक है, पहला स्टेप है वो तुम्हारा। ओके, दूसरा स्टेप क्या करोगे, तुम थोड़ा बात को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करोगे। जब तुम कंफर्टेबल हो जाओगे कि रास्ता पूछना मेरे लिए कोई बायात का खेल हो गया है, ओके, तब दूसरे टाइम में क्या करोगे कि यू ट्राई टू होल्ड द कॉन्वर्सेशन लिटिल बिट मोर विथ हर, ठीक है। इस तरह से स्टार्ट करो एकदम जीरो से। ओके, एनी अदर क्वेश्चन यू हैव? No, you told me malls, so I will go to malls and try that one, and any more like parks and all that where I can. Anyway, I will be uploading more videos, so just जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ just watch it carefully, okay? ठीक है? Okay, yeah, thank you very much. If you think I have made any changes in your life and if you can show your appreciation by donating few more amount if you think you can, and I will really I will really appreciate that. Okay, take care. And so hey guys, if you want my immediate help, you can also book a phone call with me by using Paytm wallet. Till then, have a nice day.